Music is when something that vibrates causes something else to vibrate. This second object also amplifies the sound. म्यूज़िक कब जनरेट होता है? जब वो वाइब्रेट करता है और उसके वाइब्रेट करने की वजह से कोई अदर ऑब्जेक्ट भी वाइब्रेट करे तो म्यूज़िक जो है वो जनरेट होता है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप म्यूज़िक के स्ट्रिंग जो गिटार है उसकी स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उसमें से कोई भी वॉइस जो है वो जनरेट नहीं होगी, और वो वॉइस तब तक जनरेट नहीं होगी जब तक कि आप उसका वॉइस बटन जो है वो वॉइस बॉक्स जो है वो उसको ओपन नहीं करते। जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, एयर पार्टिकल्स जो है वो इनसाइड द बॉक्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज द स्ट्रिंग। तो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं साउंड बॉक्स के अंदर वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसी की वजह से जो है वो अब वॉइस जो है वो जनरेट होती है। Different musical notes can be created by changing the force and the length of the vibration. So with a guitar, strings can be held down at different points to change the length of the string, creating the vibration. Strings can be tightened or loosened. Strings can be placed in different positions. यानी कि गिटार की जो सारी चीज़ें हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं? स्ट्रिंग पे, उसकी पोजीशन पे, उसकी लेंथ पे और उसकी वाइब्रेशन पे डिपेंड कर रही हैं। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स वर्क इन द सेम वे, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। Brass instruments have valves that changes the length of the volume column of the vibrating air, यानी उसके अंदर छोटे छोटे वेल्व्स होते हैं जिसकी वजह से जो कुछ वेल्व्स को अगर आप कवर करते हैं तो वॉइस डिफरेंट हो जाती है, कुछ को कवर करते हैं तो म्यूज़िक डिफरेंट हो जाता है, और इस तरह से जो है वो म्यूज़िक जनरेट होता है। एक्सप्लेन हाउ अ साउंड वेव ट्रेवल्स टू आवर ब्रेन, एक्सप्लेन हाउ इंस्ट्रूमेंट मेक साउंड एंड एक्सप्लेन हाउ द सेम इंस्ट्रूमेंट कैन मेक डिफरेंट साउंड्स। Sound waves enter the brain and cause vibrations. These vibrations travels from air to brain and we recognize the sound. How instruments make sound? Instruments make sound by changing the force and length of the string. And how instruments make different sounds by placing the strings to different positions. Next we have intensity of sound. The intensity of sound, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब है कि साउंड कितना लाउडर है, कितना जो है वो सॉफ्टर है, या कितनी उसकी पिच है। इट इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स, इसका यूनिट क्या है? डेसिबल्स में इसको मेजर किया जाता है। द लाउडर द नॉइज द मोर हार्मफुल इट इज़ फॉर योर एयर्स। साउंड जितना ज़्यादा लाउडर होगा वो उतना ही जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा और वो आपके कानों के लिए हार्मफुल है। The softest sound that can be heard by human ear measures 0 on decibel scale. 0 डेसिबल का स्केल का जो है वो सॉफ्टेस्ट है। The decibel is named after the Alexander Graham Bell who invented one of the first telephones. डेसिबल जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से याद किया जाता है। What is frequency? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी भी फ्रीक्वेंसी वेव्स जनरेट होंगी उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। अभी कुछ रेंजेस दी गई हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हेड ह्यूमंस जो हैं वो 20,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं। विसल की होती है 10,000 हर्ट्ज। हाई नोट जो सिंगर बहुत ऊंची गा रहा हो वो 100,000 हर्ट्ज की होती है। लो नोट सिंगर पे 100 हर्ट्ज की होती है, और ड्रम जो है वो 20 हर्ट्ज का होता है। सारे एनिमल्स जो हैं वो सारे साउंड्स नहीं सुन सकते। ईच साउंड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ मेजर्ड इन द यूनिट्स कॉल्ड हर्ट्ज। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे के सारे जो साउंड्स हैं उनको हम किस में मेजर कर सकते हैं? किन यूनिट्स में? हर्ट्ज में। एंड ये हमारे पास अबव चार्ट में भी जो है ये सारे के सारे यूनिट्स में हर्ट्ज ही दिए गए हैं। ओके, देयर आर लॉट ऑफ साउंड्स of high sounds that dogs, cats, mice, bats, whales and dolphins can hear that human cannot hear. बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं जो हम बहुत सारे जानवर सुन सकते हैं लेकिन ह्यूमन एयर सुन नहीं सकते। एंड नेक्स्ट वी हैव नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ आप सबको पता है कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलने की वजह से, अनप्लेजेंट साउंड्स की वजह से जो साउंड जनरेट होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो पोल्यूशन जनरेट होती है उसको क्या कहते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है। बिजी रोड्स हैं, कार के हॉर्न्स, बसेस के हॉर्न्स, ट्रैफिक, इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होती है, और बहुत ज़्यादा जो लाउड नॉइज़ है वो हमारे एयर्स को क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है। इसकी वजह से स्लीपलेसनेस यानी नींद नहीं आती, डिस्टर्बेंस होती है, और जो है वो इवन दो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा सुनने की वजह से हमें हमारे कान जो है वो ख़राब तक भी हो जाते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट शाउट, do not slam doors, do not blow car horns and many others, turn off television and radios जब ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है वो ऊंचा म्यूज़िक ना सुने। अपने घरों को फर्निश करके रखें, अपने घरों पे विंडोज़ वगैरह से जो है वो क्लोज़ रखें ताकि आपके घरों तक जो है वो रोड्स का जो है वो सारा
शोर जो है वो ना आए। देन वी हैव आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट कौन से, और नॉन ल्यूमिनस की एग्जांपल देनी है हमने। नॉन ल्यूमिनस की भी मून है और आर्टिफिशियल की भी लाइट है। शेडो की करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, उसके पास हमने साउंड वेव ड्रॉ करनी है, हाई पिच की और लो पिच की। व्हाट इज़ मीन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ आ साउंड, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड इन 1 सेकेंड, और इसको हम मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स। सो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो लाइट एंड साउंड वाला वो हमने वाइंड अप किया है। इसमें सारे टॉपिक्स को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, कुछ एक्टिविटीज़ को हमने साथ साथ डिस्कस किया है, कुछ जो है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसके सारे क्वेश्चंस और सब कुछ जो है वो हमने साथ में डिटेल से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप सबको जो है वो ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।